नमस्कार स्टूडेंट्स। आपका अपने एजुकेशनल चैनल एमिल मैथ्स पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे अलजबरा। क्या पढ़ रहे थे? अलजबरा पढ़ रहे थे। अलजबरा में आज हमारा 13 लेक्चर है। तो लास्ट कंडीशन में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था? लास्ट पॉइंट पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो क्या पढ़ रखा था? हम लोग पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप थ्योरी। क्या पढ़ रहे थे? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप थ्योरी। हम लोग उसमें से कुछ प्रॉपर्टी क्या, उसके कुछ हम लोग इंपॉर्टेंस रिजल्ट्स पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टी भी नहीं थी, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ रहे थे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या क्या है, तो जिसमें से आज हम लोग को जो पढ़ना है वो आपका सेवेंथ रिजल्ट पढ़ना है। कौन सा रिजल्ट पढ़ना है? सेवेंथ या एट्थ होगा शायद, पिछले लेक्चर में सेवेंथ तक पढ़ते। आज हमारा एट्थ रिजल्ट डिस्कस करना है। कौन से रिजल्ट के बारे में डिस्कस करना है? एट्थ रिजल्ट के बारे में डिस्कस करना है आज। तो हम लोग क्या पढ़े थे? सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप के हम क्या पढ़ रहे थे? इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम आठवें रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला रिजल्ट हमारा है, तो ध्यान से समझिएगा। हमारा नेक्स्ट रिजल्ट, हम लोग अभी तक जो भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके भी बारे में डिस्कस किए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आपका क्या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रहा है, जहां पे हम लोग रियल नंबर, इंटीजर नंबर, इन सारे नंबर्स के बारे में डिस्कस किया है। बट आज जो नेक्स्ट रिजल्ट की बात करें, अभी तक हम लोगों ने किसी मैट्रिक्स सेट के बारे में डिस्कशन नहीं किया, किसी भी मैट्रिक्स सेट के बारे में डिस्कशन नहीं किया था। तो आज जो डिस्कस करेंगे, मतलब एट्थ प्रॉपर्टी, एट रिजल्ट के बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं, ये एक मैट्रिक्स बेस्ड है। तो मैट्रिक्स बेस्ड है, तो अभी तक मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन या कोई भी थ्योरम या कोई भी स्टेटमेंट हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। इस वजह से हम प्रॉपर्टी या रिजल्ट बताने के बाद इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो चलिए एट्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी आपकी क्या है? इफ जी, इफ जी इज इक्वल टू कुछ इस तरह से, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 1 0 ए लिख देते हैं। ए 0 0 सच दैट ए इज नॉन जीरो, ए इज नॉन जीरो रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। ए क्या है? ए इसमें क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर है। देन देन जी इज अ कॉम्यूटेटिव ग्रुप, ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर में क्या बनाएगा ये? एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म कर लेगा। क्या समझ में आया? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर में क्या फॉर्म कर लेगा? कॉम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म कर लेगा। तो एट्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? अगर हमारे पास कोई जी इस तरह से है, जो A 0 0 0 मतलब 2 क्रॉस 2 टाइप का नॉन जीरो मैट्रिक्स है, या तो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो 2 क्रॉस 2 का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का कलेक्शन है, वो आपका क्या बनाएगा? कॉम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म कर लेगा। जो इस तरह का A 0 0 0 के फॉर्म में होगा, वो आपका क्या बना लेगा? कॉम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करेगा। बातें समझ में आई? ये आपका एट्थ रिजल्ट ऑफ द ग्रुप था। इसकी बेसिस पे अगर हमें क्वेश्चन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है, जहां तक हमारी जानकारी है। ये बार बार रिपीट एंड रिपीट होता रहता है। कभी कहीं भी एग्जाम में, कहीं एमएससी के एग्जाम में, बीएससी में, मतलब जहां भी अलजबरा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्वेरीज अक्सर बनती रहती हैं। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, सो दैट, so that the set of matrix, set of matrices, set of matrices A alpha is equal to cos alpha minus sin अल्फा, उसके बाद आपका cos अल्फा।
ये चीजें, ये हमको क्या दिया, मैट्रिक्स का कलेक्शन दिया गया, मैट्रिक्स ए अल्फा इज इक्वल टू समथिंग वेयर वेयर अल्फा इज अ रियल नंबर, अल्फा इज अ रियल नंबर, रियल नंबर, अल्फा यहाँ पे क्या है, एक रियल नंबर है, फॉर्म एन अबिलियन ग्रुप, फॉर्म एन अबिलियन ग्रुप, फॉर्म एन अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर में ये क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। इसी चीज को हमको क्या करना है, यहाँ पे दिखाना है, फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, इसी चीज को हमको यहाँ पे शो करना है। अब अबेलियन ग्रुप से पहले सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, ये ग्रुप बनाए। ग्रुप बनाने का मतलब ये पासलेट फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ को क्या करेगा, होल्ड करेगा। और जब ये पासलेट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सबको होल्ड करेगा, इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, ये क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इनवर्स आइडेंटिटी, इन चारों पासलेट को क्या कर रहा होगा, वेरीफाई कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्लियर है। यहाँ पे एक चीज और आपको बता दें, जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट में कर सकते हैं, या वैसे समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 2x2 होती है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है 2x2 की, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है 2x2 मैट्रिक्स के लिए, ये हमेशा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर में एसोसिएट, मतलब किसी भी मैट्रिक्स के 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है, उसके लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन अंडर के अंडर में ये एसोसिएटिव हमेशा होल्ड करती है। तो ये नोट पॉइंट आपका है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट हमने इसको पहले, दैट मीन्स आपको यहाँ पे एसोसिएटिव तो बिना सोचे समझे प्रूव करना ही नहीं है, ऑलरेडी होता है ये चीज, हम इंटरमीडिएट में पढ़ चुके होते हैं, उस जहां भी मैट्रिक्स पढ़े होते हैं फर्स्ट टाइम, वहां पे हमको ये चीजें सिखा दी जाती हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसकी प्रूफ की तरफ, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में क्या करना है, हमको इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करने में सबसे पहला पासलेट, सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे, सबसे पहला पासलेट आपका क्या है, पासलेट फर्स्ट, क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ध्यान से समझो, क्लोजर प्रॉपर्टी है, हमको क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करनी, क्लोजर प्रॉपर्टी से पहले, क्लोजर प्रॉपर्टी से पहले हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो दैट मीन्स अभी थोड़ा सा रुक के अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी को यहां से हटाएं ना, तो अभी थोड़ी सी हमको इंफॉर्मेशन और चाहिए, किस किस चीज की, देखो बताते क्या क्या चाहिए इंफॉर्मेशन में। हम मान लेते सबसे पहले कि हमारे पास कोई ग्रुप है, लेट, लेट जी डिनोट, जी डिनोट द सेट ऑफ मैट्रिक्स। हम मान लेते हैं कि जी जो है सेट ऑफ मैट्रिसेस को डिनोट करेगा, किसको डिनोट करेगा, सेट ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ पे हम मैट्रिक्स लिखे हैं, मैट्रिसेस, सेट ऑफ मैट्रिसेस को डिनोट करेगा। अगर ऐसा है तो ए अल्फा इज इक्वल टू, हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है, कॉस अल्फा माने साइन अल्फा, सॉरी साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इतना हमको दिया गया। जहां पर हमको बताया गया सच दैट अल्फा बिलोंग टू रियल नंबर, जहां पे बताया गया अल्फा किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, और आर जो है रियल नंबर का पूरा क्या है, सेट है। तो हमको यहाँ पे प्रूव करना, जो आपका सेट ऑफ मैट्रिक्स लिया गया है, सेट ऑफ मैट्रिक्स जी लिया गया, इसी जी को सबसे पहले प्रूव कर लेना है कि क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। सबसे पहले क्या प्रूव कर लेना है, ये जो जी दिख रहा है ये क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। तो अब इसके बाद हम आके डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, सबसे पहले पासलेट के बारे में। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब पासलेट फर्स्ट। पासलेट फर्स्ट क्या होता है,
क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, अब ध्यान से समझो, क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, क्लोजर का कहना क्या होता है? क्लोजर का मीनिंग समझ में आ रहा है? क्लोजर का कहना क्या होता है? क्लोजर का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे साइड में थोड़ा सा लिख दें, आपको याद होगा ए और बी किस में बिलोंग कर रहे हैं? जी में बिलोंग कर रहे हैं। तो ए स्टार बी भी किस में बिलोंग होना चाहिए? जी में बिलोंग होना चाहिए। क्या भाई, क्या हो गया? ए स्टार दिख रहा है? ए स्टार बी भी किस में बिलोंग करना चाहिए? जी में बिलोंग करना चाहिए। ऐसी कंडीशन हम लोगों ने पढ़ रखा है क्लोजर के लिए। तब क्लोजर की अगर हम बात करते हैं, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट ए अल्फा एंड ए बीटा, टू एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स ऑफ जी। जी के दो एलिमेंट हमने ले लिए, सच दैट, एक चीज और बता सकते हैं यहाँ पे, व्हाइल अल्फा और बीटा कहाँ बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। सच दैट, सच दैट या बी हैव लिख सकते हैं, सच दैट थोड़ी सी लैंग्वेज गड़बड़ भी लग सकती है। हमको क्या करना है? ए अल्फा ए बीटा इज इक्वल टू क्या बनाएगा ये? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। दूसरा क्या बन जाएगा? कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, साइन बीटा और कॉस बीटा, ये दोनों हो गए। अब ध्यान से समझो, इसी के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है। कैलकुलेशन हम थोड़ा सा सॉल्ट करेंगे यहाँ पे। एक कैलकुलेशन करने पे आएंगे तो बहुत लंबा टाइम इसमें जाएगा। कैलकुलेशन का मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सारे लोग जानते हो। ध्यान से समझो, हम थोड़ा सा इसको तेजी से करेंगे। यहाँ से क्या है, यहां से और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा बन जाएगा। कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर यहां से माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। आपको क्या बना के देगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा बना देगा कि नहीं बना देगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा बना देगा। दूसरी बात करें तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर से माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो बेसिकली एक क्या बन जाएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। बेसिकली क्या बन जाएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। फिर से अगर हम क्या करें, साइन अल्फा कॉस बीटा को ऑपरेट करें यहाँ पे कॉस बीटा साइन अल्फा में, ये अब की बार क्या बना लेगा? साइन अल्फा प्लस बीटा बनाएगा। आप चेक कर सकते हैं। और अगली बार फिर से क्या बनाएगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा बनाएगा। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बना लेगा। दैट मीन्स ये कंडीशन हमको यहां से क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। जब ये कंडीशन मिल जाती, यहां से ध्यान दो, हमको क्या मिल गया? ए अल्फा प्लस बीटा मिल गया। क्यों ऐसा लिख दिया? ए अल्फा डॉट ए बीटा, ए अल्फा इज इक्वल टू, ए अल्फा था तो अल्फा था, ए बीटा था तो बीटा था। ए अल्फा प्लस, इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, इसका मतलब ए अल्फा प्लस बीटा आपका आएगा। तो क्या हुआ? ए अल्फा प्लस बीटा, जहां पर अल्फा प्लस बीटा किसका एलिमेंट है? रियल नंबर का एलिमेंट है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा रियल नंबर का एलिमेंट है, तो दोनों नंबर को ऐड करने के बाद, दोनों नंबर को ऐड करने के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो वह एक रियल नंबर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? दैट मीन्स ये अपने आप में एक सिंगल नंबर हो जाएगा। अपने आप में क्या हो जाएगा? सिंगल नंबर हो जाएगा। जब ये अपने आप में सिंगल नंबर हो गया, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा फिर से आर में बिलोंग कर गया। दैट मीन्स ये टोटल किस में बिलोंग कर जाएगा? जी में बिलोंग कर जाएगा। दिस इंप्लाई दैट क्या बनेगा हमारे पास? ए अल्फा ए बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा बन गया, जहां पे सिंस अल्फा प्लस बीटा इन आर, जहां पे अल्फा और बीटा किसमें है? आर है। दिस इंप्लाई दैट क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड।
क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी, होल्ड कर जाएगी। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी होल्ड कर जाएगी। समझ में आए? क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के बारे में अभी हमने ऊपर पहले ही बता दिया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 2x2 के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर में एसोसिएटिव होती है कि नहीं? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड, या फिर थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देते हैं। जैसे अगर लिखना चाहो तो फ्रॉम द मैट्रिक्स थ्योरी, ऐसे कुछ भी बना के लिख सकते हो। फ्रॉम द मैट्रिक्स थ्योरी, मैट्रिक्स, फ्रॉम द मैट्रिक्स थ्योरी we know that we know that matrix multiplication, matrix, know that matrix multiplication for all 2x2 matrices क्या, मल्टीप्लीकेशन फॉर आल 2x2 matrices satisfy associative law, satisfy associative law, एसोसिएटिव ला। तो क्या करेगा, एसोसिएटिव ला को फॉलो करेगा। अब ये तो मैंने पहले ही आपको डिस्कस करके बता दिया। अब बात आती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट कहां से मिलेगा और इनवर्स कैसे निकल के आएगा। बात आती है आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे मिलेगा और इनवर्स कहां से निकल के आएगा। तो हमारा नेक्स्ट पासलेट बन जाता है P3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो क्या हमको खोजना है यहाँ पे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में खोजना है। अब ध्यान से समझो, अगर अल्फा बीटा आर में बिलोंग कर रहे हैं तो रियल नंबर का सेट है, इसका मतलब जीरो भी आर में बिलोंग कर रहा होगा, जीरो भी आर में बिलोंग कर रहा होगा। अगर जीरो आर फॉर ऑल आर के लिए बात कर रहे हैं, अगर जीरो आर में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ए नॉट भी जी में एग्जिस्ट होना चाहिए। ए नॉट को जी में एग्जिस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर अल्फा बीटा सबका सब रियल नंबर से आ रहा है तो ए नॉट भी रियल नंबर का हिस्सा है, दैट मीन्स ए नॉट का भी एग्जिस्ट होना जरूरी है। ए नॉट अगर एग्जिस्ट कर गया तो ध्यान से समझो, एक क्या बन गया, कॉस जीरो माइनस साइन जीरो, फिर से साइन जीरो, फिर से कितना, अब यहाँ पे कितना आएगा, कॉस जीरो। ठीक, अब ध्यान से देखो, कॉस जीरो, साइन जीरो, फिर साइन जीरो, फिर कॉस जीरो। अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो कॉस जीरो की वैल्यू वन, यहाँ पे जीरो जीरो जीरो, सॉरी यहाँ पे जीरो नहीं, यहाँ पे वन आएगा। कॉस जीरो है ना, कॉस जीरो मतलब वन, तो क्या वन जीरो जीरो वन, ये अपने आप में 2x2 की एक आइडेंटिटी हो गई। क्या हो गई, 2x2 की। आप लोग मैट्रिक्स में पढ़े होंगे 2x2 की क्या है, अपने आप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट है 2x2 का, जो आप लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में पढ़ रखा है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है, वी हैव ए नॉट इंटू ए अल्फा इज इक्वल टू, आपको क्या मिलेगा, ए अल्फा इज इक्वल टू, ए अल्फा ही मिलेगा, कुछ और मिलेगा, यही मिलेगा। तो ए अल्फा इंटू ए नॉट, किसके लिए, फॉर ऑल, आगे किसके लिए, फॉर ऑल, किसके लिए भाई, यहाँ पे अल्फा बीटा के लिए, अल्फा बीटा तो है नहीं है, अल्फा बीटा है ना, फॉर ऑल ए अल्फा एन जी, जितने भी ए अल्फा एन जी हैं, सबके लिए ऐसी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होने वाली है, लागू होने वाली है। तो बात समझ में आई, मतलब हमको यहाँ पे क्या मिल गया, दिस इंप्लाई दैट दस ए नॉट, thus a naught is an identity element, thus a naught is an आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ए नॉट आपको क्या मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट के फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल गया। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉस्टलेट की तरफ आते हैं। अगला पॉस्टलेट हमारा क्या हो रहा है? ठीक, अगला पॉस्टलेट हमारा, ठीक, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम क्या ध्यान, कौन सा पॉस्टलेट है? P4। कौन सा? एग्जिस्टेंस ऑफ, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब बात आती है इनवर्स की। मैट्रिक्स के इनवर्स में कई चीजों की जरूरत होती है, जैसे डिटर्मिनेंट की जरूरत होती है, एडजॉइंट की जानकारी के बारे में हमको पता होनी चाहिए, एडजॉइंट कैसे निकलता है, क्या बोलते हैं आपका, डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। ये सारी चीजें पता होती कि तभी हम किसी एलिमेंट का, किसी मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, आइडेंटिटी, सॉरी इनवर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से समझो इस चीज को। हमको इनवर्स निकालना है। हम मान लेते हैं, लेट ए अल्फा इन जी। ए अल्फा एलिमेंट किसमें है? जी में है। देन अगर ए अल्फा जी में है, अगर ए अल्फा जी में बिलोंग कर रहा है, देन ए अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, डन। ये चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? डन है। लेट ए अल्फा इन जी, देन ए अल्फा इज इक्वल टू इतना। ये अल्फा अगर हमको इतना दिया गया, तो हम इसी के बेसिस पे सबसे पहला काम कर लें, क्या निकाल लें? डिटरमिनेंट निकाल लें। क्या निकाल लें? डिटरमिनेंट निकाल लें। डिटरमिनेंट जान रहे हो ना? इंटरमीडिएट में खूब पढ़ाया गया डिटरमिनेंट, जम के इंटरमीडिएट जो पढ़े हैं मैथमेटिक्स, उनको डिटरमिनेंट खूब पढ़ाया गया है। तो डिटरमिनेंट अगर हम निकाल लें, डिटरमिनेंट ऑफ ए अल्फा इज इक्वल टू, हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? ध्यान से समझो। हमको मिल जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे क्या, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे, हमको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, डज नॉट इक्वल टू 0। डज नॉट इक्वल टू 0 हमने क्यों बोल दिया भाई? ऐसा क्या मस्त था कि यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 0 बोलना पड़ा? डज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है वो 0 के इक्वल नहीं है। और 0 के इक्वल ना होने का मतलब ये नॉन सिंगुलर है। क्या है? नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर का मतलब है मस्ट इनवर्स एग्जिस्ट, मस्ट इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक, तो क्या कंडीशन है? अगर ये नॉन सिंगुलर है तो मस्ट रूप से इसका इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम इसके इनवर्स को एग्जिस्ट कराने का प्रयास करते हैं कि इसका इनवर्स बन क्या सकता है और आएगा क्या इसका इनवर्स। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझो, इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला 1। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स हमको निकालना जब होता है तो हम लिखते क्या है? डिटरमिन, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ क्या, ए अल्फा अपान, एडजॉइंट ऑफ ए अल्फा अपान ए अल्फा। समझ में? एडजॉइंट ऑफ ए अल्फा अपान ए अल्फा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अल्फा। तो एडजॉइंट अगर हम इसके निकालें, एडजॉइंट में क्या थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है एडजॉइंट में। एडजॉइंट अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें तो क्या मिल जाता है? ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ पे आप साइन अल्फा ही रह जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस साइन अल्फा हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा। ठीक है, ये कंडीशन मिल जाएगी। अब ध्यान दो, अल्फा को अगर हम माइनस से रिप्लेस करें, सारे अल्फा को क्या करें? माइनस से रिप्लेस करें। किससे रिप्लेस कर दें? माइनस से रिप्लेस कर दें। अब सारे अल्फा को अगर हम माइनस से रिप्लेस करते हैं तो ध्यान से देखो क्या मिलेगा? कॉस माइनस अल्फा, ठीक, साइन माइनस अल्फा, उसके बाद साइन, फिर से आपका यहाँ पे क्या मिलेगा? थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, गलत टाइप हो गया। हाँ,
क्या मिलेगा? साइन, यहाँ का माइनस छूट गया भाई, साइन माइनस अल्फा, फिर से क्या, कॉस माइनस अल्फा। ये आपकी कंडीशन होगी। तो माइनस, इसको हमने क्यों लिखा? ए बिलोंग करेगा जी में, बिकॉज बिकॉज माइनस ए बिलोंग टू जेड, माइनस सॉरी ए बिलोंग टू आर। जेड कहां से आ गया भाई? ये ए बिलोंग टू आर, माइनस ए कहां बिलोंग कर रहा है? आर में बिलोंग कर रहा है, और ये किस में पूरा का पूरा बिलोंग कर रहा है? जी में बिलोंग कर रहा है, मतलब इसका इनवर्स यही एलिमेंट होगा। हेंस द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, हम यहाँ पे लिख देते हैं हेंस द हेंस, मैंने बोला ना, हेंस द, क्या लिख सकते हैं? हेंस द इनवर्स एलिमेंट या इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट्स क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? ऑफ जी एग्जिस्ट, क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। अब देखो दोस्तों, कमाल की चीज क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने चार पॉस्टलेट होल्ड करा लिए। अब बात आती है कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी जिम्मेवारी पे है। किस पे है? आपके जिम्मेवारी पे है। हमने तो ग्रुप बना दिया, हमने क्या बना दिया? ग्रुप बना दिया। क्या बना दिया? ग्रुप बना दिया। अब अबेलियन ग्रुप और कॉम्यूटेटिव ग्रुप तुम्हारे हाथ। ठीक है, तो अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होने के लिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, कॉम्यूटेटिव ग्रुप होने के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करना पड़ेगा। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये तुम लोग को जिम्मे है, इसको HW पे करके आओगे। सभी लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और जिसको नहीं ज्यादा दिक्कत होती है, नहीं समझ में आती है, वो 9696726252 या फिर व्हाट्सएप चैनल इविल मैथ्स या टेलीग्राम चैनल या फिर आपका फेसबुक रील, कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग इसी में बाइंड करते हैं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।